हेलो बच्चों, मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। आज हर घर पाठशाला में आपके सामने कक्षा 11 अंतरा भाग 1 गद्य खंड हिंदी पहला जो पाठ है ईदगाह कहानी का सार एवं प्रश्नोत्तर, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मैं आज बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और परीक्षा आधारित जो प्रश्न है उनको हम समझेंगे, करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका जो परिचय है, ईदगाह पाठ का परिचय क्या है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी कि बच्चों, एक छोटे बच्चे को जो है पात्र मानकर, मुख्य नायक मानकर मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि कथा सम्राट हैं, जो जिन्होंने कहानियां लगभग 300 से ज्यादा कहानियां जो लिखी हैं और हमारे परिवेश, हमारे सामाजिक वातावरण को जिन्होंने चित्रित किया है अपनी कहानियों में, ये एक ऐसी कहानी है जो किसी लेखक के द्वारा एक छोटे बच्चे को केंद्र मानकर बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिखी गई कहानी है, जो कि एक हमारी आत्मा को, हमारे दिल को छू जाती है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हामिद है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन इस कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है। यानी कि 4-5 साल का जो बच्चा है वो अपनी परिपक्वता के कारण अपने में इतनी समझ उसमें पैदा हो जाती है कि वो एक बड़े, मतलब जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसकी तरह जो है वो सोचने लगता है। इस कहानी के माध्यम से ये चीज लेखक के द्वारा जो है प्रकट की गई है। कहानी का जो सार है बच्चों, ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं का कोई मतलब नहीं। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि उनके अब्बा जान ईद के पैसों ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना करता है तो ईद का त्योहार वो नहीं मना पाएंगे और उनकी ये ईद की खुशी जो है वो मुहर्रम में बदल जाएगी, यानी कि मातम में बदल जाएगी। बच्चों को तो बस ईद गाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का जो दुबला पतला एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे यह बताया गया है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लानी गई है। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अमीना स्वयं सवैया, ये सवैया जो है वो ईदगाह के ऊपर जो है मीठे पकवान जो बनाए जाते हैं उसको बनाने का इंतजाम के लिए घर पर रहती है। और हामिद अपने पोते को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और समी भी सम्मिलित हैं। गांव में बच्चों बच्चे जो है वो मेले की ओर चलते हैं। हामिद भी उनके साथ रास्ते में चलता है। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष, बच्चे
कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं और उन चीजों पर टिक्का टिप्पणी करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना है कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग विचारधारा थी। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को नहीं समझते। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखी के ऊपर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा देखता रहता है। खिलौनों की दुकान में महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा समी धोबिन खरीदता है। धोबिन के एक खिलौने खरीदते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ में ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयां खरीदते हैं। हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर सभी मिठाइयां खाते हैं। मेले में अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद अपनी दादी अमीना का ख्याल करता है। दुकान में मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। बच्चों, हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं, मगर उसका चिमटा नहीं टूटता। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है। पूछने पर वह बताता है कि उसने मेले से जो दादी आपने 3 पैसे मुझे दिए थे उसका मैंने चिमटा खरीदा है। दादी इस बात पर क्रोधित हो जाती है कि बच्चे की क्या नासमझी है। कुछ दिन में खाया नहीं, पिया नहीं, सारा दिन भूखा रहा और उठाकर क्या लाया एक चिमटा, और पूरे मेले में कोई और चीज खरीदने को नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से दादी से कहता है, दादी, उंगलियां जब आप रोटी पकाती हो तो उंगलियां जो है आपकी तवे पर जल जाती थी, तो इसलिए उसके लिए चिमटा खरीदा है। मैं आपके लिए चिमटा लेकर आया हूं। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। दादी अमीना हामिद के त्याग व उसके विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। सुबह से बच्चा भूखा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे अपने मन को बनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो जाता है। दादी अमीना एक बालक के समान रोने लगती है। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है, परंतु हामिद इस रहस्य को क्या समझेगा। वह छोटा सा नादान बच्चा है। लेकिन दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो जाती है। हामिद यह नहीं समझ पा रहा कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया था, फिर वो क्यों रो रही है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक छोटे बच्चे का 4-5 वर्ष का बच्चा, जो कि उसकी अवस्था ऐसी नहीं होती, ऐसी परिपक्वता उसमें नहीं होती, लेकिन उसने अपने मित्रों को मिठाई खाते हुए देख, फिर भी अपने 3 पैसे उसने नहीं खर्चे और उन्होंने खिलौने लिए। वो भी हामिद भी वैसे ही खिलौने ले सकता था, लेकिन उसने अपने विवेक से काम लिया, अपने समझ से काम लिया, और उसे मेले में दादी की याद बनी रही कि मेरी दादी जब रोटियां बनाती है तो चूल्हे पर, तवे पर जो है उसकी हाथ उंगलियां जलती है और वो
3 पैसे में चिमटा लेकर जाता है। यानी कि यहाँ पर हामिद का त्याग बताया गया है, हामिद का विवेक बताया गया है, हामिद की परिपक्वता का जो है लेखक ने परिचय दिया है बच्चों। अब बच्चों हम इसमें प्रश्न जो है हमारी पुस्तक में, जो हमारे परीक्षा में भी आते हैं बच्चों, वो प्रश्न जो है हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, दरगाह ईदगाह, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि लिखने में। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। बच्चों अब इसमें उत्तर है इसका, ईद आ गई है, ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं, कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा मांगकर लेने, तो कोई अपने कड़े हो गए जूतों को मुलायम करने के लिए तेली के घर तेल लेने जा रहा है, बैलों को सानी पानी मतलब दिया जा रहा है ताकि जल्दी से मतलब ईदगाह के मेले में जाया जा सके। बच्चे ईदगाह की जल्दी में हैं, सेवैयां पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों है इसमें, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसमें हामिद के मन में जो है वो प्रबल आशा और आत्मविश्वास है। एक तो विश्वास उसको ये है जो उसे बताया गया है कि उसके जो माता पिता है, वो पिता जो है पैसे कमाने गए हैं, माता जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएगी और उसके सारे संकट जो है मिट जाएंगे। एक तो आशावान है, वह इतना धन लाएंगे कि वह गरीब नहीं रहेगा और उसके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। आशा में बड़ी शक्ति होती है, जब आशावान होना भी आवश्यक है बच्चों। उसके लिए बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर लेता है, यानी कि अगर उम्मीद है, आशा है, तो आशा के बल पर बड़ी से विपत्ति का जो है सामना भी किया जा सकता है। हामिद का मन भी प्रकाश, आशा और आनंद से भरा है। उसके मन की स्थिति, इस मन की जो स्थिति है के कारण निराशा और विपत्ति वहां पर ठहर नहीं सकती, यानी कि उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी जो उसके मन में जो आशा है, भाव है, खुशी है कि उसका कोई विध्वंस होगा, उसका कोई नष्ट हो सकती है, ऐसा उसके मन में ये भाव कभी भी नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो मुहर्रम होता है मतलब नष्ट हो जाए, यानी कि मातम में बदल जाए, दुख में बदल जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गांव के लड़के जो है जल्दी जल्दी ईदगाह जाने की तैयारी में है, बड़ों द्वारा देर करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ईद के त्योहार पर घर में सेवैयां बनती है, उसके लिए दूध और शक्कर की जरूरत थी। ग्रामीण जो है वो अपने पास ये चीजें नहीं थी, उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह उधार मांगने के लिए कायम अली के घर दौड़े दौड़े जा रहे हैं। यदि चौधरी उधार देने से मना कर दे तो ये ईद की सारी खुशियां जो है वो काफर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और वह मुहर्रम यानी कि मातम में बदल जाएगी। लेकिन बच्चों को इन बातों का कोई आभास नहीं है, ध्यान नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। बच्चों ये प्रश्न है
जब बच्चे और लोग जो है, बच्चे जब ईदगाह में पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं कि बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में जो है वो सारे लोग जो है कतार में यानी कि एक लाइन में खड़े हो रहे हैं और एक जैसे सब लग रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, सब लोग कतार में होकर अपना सर झुका रहे हैं। और जो कोई बाद में आता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वहां पद का किसी का कोई ध्यान नहीं है, वो सबसे पीछे खड़ा हो जाता है, चाहे उसके लिए नीचे बैठने को कालीन है या नहीं है। लेकिन ईदगाह में, अब प्रश्न है, ईदगाह में पढ़ी जाने वाली सामूहिक नमाज में सुंदर व्यवस्था और अनुशासन था। सब लोग कतारबद्ध होकर एक साथ खुदा को सिजदा कर रहे थे, एक साथ खड़े होते थे, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते थे। यह देखकर लगता था मानो लोग भाईचारे और एकता के सूत्र से जुड़े हुए हों। कोई ऐसा तत्व उनके सबके बीच में सामान्य रूप से व्याप्त था, जो उन्हें आपस में जोड़े हुए था। यह तत्व था धार्मिक भाईचारा। सभी मुस्लिम ईद के अवसर पर सामूहिक नमाज पढ़कर अपनी एकता प्रदर्शित कर रहे थे। इससे लग रहा था कि वह तत्व है जो आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यानी कि धर्म जो है, धर्म की जो परिभाषा है, धर्म हमेशा जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या आपकी दृष्टि में इस कहानी का कोई अन्य उचित शीर्षक हो सकता है? बच्चों, ये जो कहानी है वो ईदगाह शब्द जो है बार बार यानी कि मुख्य स्थानों पर इस कहानी में ईदगाह का बार बार प्रयोग होना और इससे इसका जो है रस जो इससे बना हुआ है और जो आकर्षण जो है इस शब्द के साथ जो बना हुआ है, इससे इस कहानी का जो है ये ईदगाह जो नाम है वो बिल्कुल सार्थक है। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए। साथ ही वह कहानी से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। प्राय ये कहानी का शीर्षक किसी घटना, चरित्र या स्थान के आधार पर रखा होना चाहिए। ईद के अवसर पर ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की करने के लिए ग्रामीण भी आते हैं। गांव के बच्चों को भी ईदगाह जाने की खुशी है। ईद की नमाज के बाद लोग मेले में खिलौने और मिठाइयां खरीदते हैं। कहानी प्रारंभ से अंत तक ईदगाह से जुड़ी है। इसलिए बच्चों, इसका जो शीर्षक ईदगाह है वो बिल्कुल उपयुक्त है। यह सरल, संक्षिप्त, रोचक एवं आकर्षित है। ईदगाह जाने पर हामिद ने वहां लगने वाले मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आगे उसकी दादी के हाथ तवे पर रोटियां उतारते समय जले। कहानी का एक अन्य शीर्षक हामिद का चिमटा भी हो सकता है, क्योंकि हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। कहानी के कथानक के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में चिमटे का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि जब बच्चों के साथ हामिद की चर्चा भी होती है खिलौनों के बारे में, तो वो ऐसे तर्क देता है जिससे वो सारे प्रभावित हो जाते हैं और वो उसका जो चिमटा है वो एक मतलब शीर्ष पर उभर कर सामने आता है। तो इसका जो शीर्षक बच्चों हामिद का चिमटा भी हो सकता है। ईदगाह के बाद हामिद का चिमटा भी एक अच्छा प्रभावशाली शीर्षक मतलब हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? जब बच्चे आपस में बात करते हैं कि तेरा चिमटा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो हामिद जो है विवेक के साथ, समझ के साथ जो है क्या तर्क देता है। हामिद ने अपने सभी साथी बच्चों को अपने चिमटे के उपयोगिता सिद्ध करते हुए तर्क दिए। क्या तर्क दिए? चिमटा खिलौना है, चिमटा जो है वो खिलौना भी है, कंधे पर रख लूं तो बंदूक भी है, हाथ में ले लूं तो फकीरों का चिमटा है,
उसे उस तरह से प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर जमीन पर आपके खिलौने जमीन पर गिरने से टूट सकते हैं, लेकिन चिमटा जो है वो टूटेगा नहीं, जबकि आपके मिट्टी के खिलौने जो है टूट जाएंगे। उसका चिमटा जो है बहादुर शेर है। और जब इस शब्द पे जो है वो सारे जो है निरुत्तर हो जाते हैं, वो बच्चे जो उसके साथ जो बात कर रहे, तर्क कर रहे थे, वह आग पानी तूफान में कहीं भी रखो डटा रहेगा, जलेगा नहीं, गलेगा नहीं, और कहीं भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा चिमटा, हामिद बोलता है, मेरा चिमटा तुम सारे लोगों के खिलौनों की जान भी निकाल सकता है। तुम्हारी भिस्ती की अगर पेट में डालें तो उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल सकता है, तुम्हारे सिपाही को वो तोड़ सकता है। तो इस प्रकार हामिद जो है अपने चिमटे के बारे में तर्क देकर अपने साथी बच्चों को जो है निरुत्तर कर देता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है बच्चों, ये एक सामान्य प्रश्न है जो हमें अपने तर्क से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जो है अगर पेपर में आता है तो हमें लिखना है, और ये तथ्य पर आधारित है, वास्तविक रूप में आपने लिखना है। कैसे? प्रश्न देखिए, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि वे आंखों के सामने उपस्थित चित्र के समान लगते हैं। आप भी अपने घर और विद्यालय, देखिए इस पंक्ति को देखिए, अब आप भी अपने घर और विद्यालय के मध्य रास्ते में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन कल्पना के आधार पर कीजिए। अब इसमें एक बच्चा जैसे यहाँ पे बताया है उत्तर कैसे देता है, तो आपने भी वैसे ही उत्तर देना है इसका। जब मैं विद्यालय जाता हूँ, जाती हूँ, लड़का लड़की बच्चे सभी के लिए प्रश्न है, तो रास्ते में दुर्गा माँ का मंदिर पड़ता है। आप इसमें कुछ भी तर्क दे सकते हैं, दुर्गा माँ का मंदिर है, कोई और वस्तु भी आप कोई मतलब इसमें बता सकते हैं। सवेरे से ही देवी माँ के मंदिर में भक्तों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। कोई मंदिर के बाहर जूते उतारकर घंटा बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, तो कोई प्रसाद के लिए मंदिर के बाहर वाली दुकान में खड़ा लड्डू और तुलवा रहा होता है। कोई पूजन सामग्री एवं फूल माला लेने के लिए मिठाई वाले के पड़ोस में लगी पूजन सामग्री और दुकान में खड़ा सामान ले रहा होता है। मंदिर के बाहर तमाम लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल है, प्रसाद लेने के लिए खड़े रहते हैं। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर खेल का मैदान आता है, और जहां ज्यादातर क्रिकेट होती है। चारों ओर दर्शक बैठे होते हैं और अच्छे शॉट पर वो तालियां बजाते हैं। यानी कि कल्पना के आधार पर बच्चों ये प्रश्न जो है ये आपने लिखना है। वास्तविकता लिखनी है कि आप जब घर से स्कूल को चलोगे तो रास्ते में जो ऐसा स्थान, ऐसा स्थल, कोई वर्णन जो है आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इस प्रश्न का यही आधार है बच्चों। अगला प्रश्न, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब यह है कि जब हामिद जो है चिमटा लेकर घर पहुंचता है तो पहले दादी नाराज होती है, लेकिन जब हामिद अपने विवेक के साथ दादी को बताता है कि मैंने चिमटा आपके लिए लिया है, लाया हूं, क्योंकि आपके जो रोटी बनाते समय तवे पर हाथ जल जाते थे, उंगलियां जल जाती थी, इसलिए चिमटा आपके लिए। तो जो अमीना, जो उसकी हामिद की दादी थी, उसका क्रोध जो है वो स्नेह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हामिद दादी अमीना के लिए चिमटा लाया जिससे उसकी उंगलियां ना जले। यह जानकर अमीना का हृदय स्नेह से गदगद हो उठा और वो भावविभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी जो आंखें आंसू बहने लगे, वह बालिका, उसे ऐसा लगा जब आंसू बहने लगे तो जैसे वो बच्चा हो, और वो बच्चे की तरह, जो बालिका की तरह जो रोने लगी। हामिद जो चुपचाप वो मतलब वहां पर खड़ा हुआ था, बड़े बूढ़ों की तरह, जैसे बड़े लोग होते हैं उनकी तरह चुपचाप देख रहा था कि दादी ये क्यों रो रही है, क्या कर रही है। छोटे से हामिद
अपनी उम्र से अधिक जिम्मेवारी का निर्वाह किया। यहाँ पर वो रोया नहीं, दादी के साथ वो रोया नहीं, वो देखता रहा कि दादी क्यों रो रही है। तो उसमें खिलौने और मिठाइयों के लालच में वह नहीं पड़ा। जब उसने विवेक से बाजार में दुकान में भी एक काम, मतलब विवेक से काम लिया कि वो ना खिलौने लिए ना मिठाइयां ली, दादी के लिए जो चिमटा लेकर आया है। फिर भी ये दादी जो है क्यों रो रही है, इस पर हामिद और अमीना दोनों का ही आचरण उनकी आयु के प्रतिकूल था। आयु के प्रतिकूल का मतलब है कि जहां बच्चे रोते हैं वहां बच्चा चुपचाप खड़ा एक परिपक्व व्यक्ति की तरह जो है वो दादी को रोते हुए देख रहा है। दादी जो है स्नेहवश भावुक होकर जो है वो रो रही है। वो बच्चे की मतलब उसने देखा कि छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए इतना सोचता है, उसके मन जो है वो पसीज जाता है। वो रो रही है तो दादी रो रही है, हामिद जो है चुपचाप खड़ा है, तो दोनों का आचरण जो है वो प्रतिकूल होता है। अगला जो है बच्चों, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हामिद जो है वो उसकी क्या विशेषताएं। हामिद एक 4-5 वर्ष का जो बच्चा है, हामिद के चरित्र की विशेषताएं क्या हो सकती है बच्चों। देखो, कहानी का नायक हामिद है। सबसे पहले 4-5 वर्ष का बच्चा है, लेकिन लेखक ने उसे प्रमुख पात्र या नायक बनाया है कहानी का। हामिद ही ईदगाह कहानी की घटनाओं का केंद्र है। निर्धन तथा माता पिता हीन हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। वह अभी 4-5 वर्ष का है, उसका परिवार निर्धन है। समझदार हामिद यद्यपि अभी छोटा बच्चा है, परंतु वह बहुत समझदार है। अभावग्रस्त जीवन जीने के कारण उम्र से पहले ही जिम्मेवारी की भावना से वो भर जाता है भर जाता है। मेले में वह खिलौने और मिठाई नहीं खरीदता, जैसे और बच्चे खरीदते हैं वैसे मिठाई वो नहीं खरीदता, खिलौने नहीं खरीदता। वह अपनी दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदता है। तीसरा है विवेकशील और तर्क, जो प्रवीण हामिद हमेशा मतलब विवेकशील है, वह तर्कशील है। वह अपने तर्कों के से खिलौनों को अनुपयोगी बताता है और उसे उन्हें शीघ्र नष्ट होने वाला बताता है, जबकि वो चिमटे को उपयोगी और मजबूत जो है सिद्ध कर देता है। हामिद को अपनी दादी के प्रति गहरा स्नेह है। मेले में उसके लिए उसका ध्यान रहता है और उसके लिए और चिमटा खरीद कर लाता है, ताकि वो जब रोटियां बनाए तो उसके हाथ ना जले, उंगलियां ना जले। और पूरे 3 पैसे जो है चिमटे पर ही खर्च करता है। तो ये हामिद की विशेषताएं हैं, उसके चरित्र की बच्चों विशेषताएं हैं। अब बच्चों महत्वपूर्ण बात, इसमें पूरे पाठ में से कोई एक काव्यांश गद्यांश जो है आपको पेपर में परीक्षा में आता है और परीक्षा में आएगा। जैसे हम काव्य की कविता की व्याख्या करते हैं, वैसे हमें यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या भी करनी होती है। ये प्रश्न भी हमारे को आता है और ये बच्चों मैं बता दूं, ये 2 प्रश्न आते हैं। किन्हीं 2 गद्यांशों की व्याख्या हमें करनी होती है। तो मैं एक नमूने के तौर पर आपको यहाँ पर 2 गद्यांशों की व्याख्या जो है वो मैं समझाऊंगा। बाकी आप अपनी पुस्तक में से अपने तरीके से इसी जैसे यहाँ पर वीडियो में जो बताई जाएगी उस तरीके से आपने इसका जो है इसको व्याख्या को करना है, सीखना है। तो बच्चों क्या है, पहले तो हम इसका जो काव्यांश है इसको पढ़ लेते हैं जो किताब से लिया गया है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे से झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम जो है
वो बार बार जो है चलता है। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार, अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। बच्चों, एक काव्यांश है। ये उस समय की बात है जब ईदगाह में वहां पर सब लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कभी वो बैठते हैं, कभी नीचे झुकते हैं और कभी सिर ऊपर उठाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे लाखों बत्तियां जो एक साथ जल रही हो और एक साथ बुझ रही हो। कितना ही मनोहर और अपूर्व दृश्य जो है, और श्रद्धा भाव से जो सबको देखने वालों को जो है वो मन मोहित कर देता है। तो बच्चों, अब इसका प्रसंग कैसे होगा? इसका जो प्रसंग है, इसमें आप लिखेंगे संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईदगाह शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है। ग्रामीण लोग ईदगाह पहुंचते हैं। वह ईद की नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई है। नमाजी कतारों में खड़े होते हैं। जो बाद में आता है वह पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ धन और पद का कोई महत्व नहीं है। इस्लाम की नजर में सब बराबर है। यहाँ होने वाली सामूहिक नमाज सभी को भाईचारे के सूत्र में पिरोती है। ये इसका प्रसंग। अब व्याख्या है बच्चों। ईदगाह में पढ़ी जाने वाली सामूहिक नमाज, मतलब इसकी जो व्याख्या आप करोगे बच्चों, जो आपको ये गद्यांश जो दिया हुआ है लगभग उसको वैसे ही लिखने की आवश्यकता, वैसे लिखना होता है। इसमें थोड़े सा अगर शब्दों में थोड़ा सा हम इसके हेर फेर कर सकते हैं, बाकी वैसे ही लिखना होता है। थोड़ा सा इसको समायोजित करके लिखने की आवश्यकता होती है। तो ईदगाह में पढ़ी जाने वाली सामूहिक नमाज की संचालन व्यवस्था बहुत ही सुंदर और अनुशासित है। लाखों सिर एक साथ खुदा की इबादत में झुक जाते हैं और फिर सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, फिर सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बिजली के लाखों बल्ब एक साथ जल रहे, बुझ रहे हो, और यह क्रम निरंतर जारी रहता है। इस अपूर्व दृश्य को और इन सामूहिक क्रियाओं को इतने बड़े स्तर पर देखकर देखने वाले का हृदय श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग परस्पर भाईचारे के भाव और एक सूत्र में बंधे हो, जहाँ छोटे बड़े और अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। थोड़ा सा बदलाव इसमें करके हमने ये लिखा है। विशेष, जैसे हम कविता में भी विशेष लिखते हैं बच्चों, इसमें भी ऐसा ही, इसमें अलंकार वगैरह नहीं होते। इसमें साधारण रूप से जो है इसका होता है। जैसे पहला है विशेष, लेखक द्वारा ईद की नमाज का दृश्य यहाँ लेखक ने साकार कर दिया है। इस्लाम में पारस्परिक भ्रातृत्व की भावना का मूल कारण यही सामूहिक इबादत है। भाषा में उर्दू शब्दों की बहुलता के कारण भाषा प्रभावमयी बन गई है। लेखक के द्वारा वर्णनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का नहीं होता। प्रसंग और व्याख्या जो है वो लिखनी होती है। अगला एक और बच्चों मैंने गद्यांश जो है यहाँ पर लिया है। निमल, मतलब इसमें है ये उस समय का गद्यांश है जब हामिद जो है घर चिमटा लेकर पहुंचता है, और जब दादी क्रोधित होती है और हामिद जो है अपनी दादी को बताता है, वास्तविकता बताता है कि मैंने चिमटा क्यों लिया है, ताकि उसके हाथ जो है रोटियां बनाते समय ना जले। तो बुढ़िया का अब यह बोलता है
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इसने कैसे किया होगा। वहां भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही होगी। अमीना का जो मन है वो गदगद हो जाता है इस बात को। ये दादी जो है यहाँ पर इस सोचती है, ये जो इस अनुच्छेद में। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे बच्चों? संदर्भ एवं व्याख्या। प्रस्तुत गद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह से ली गई है। मेले में हामिद घर लौटा। अमीना ने उसे गोद में उठा लिया। जब चिमटा उसके हाथ में देखा तो पूछा कि ये कहां से लाया? तो हामिद ने बताया कि 3 पैसे में मोल लिया है। बुढ़िया पहले तो नाराज हो जाती है और हामिद को अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तब हामिद ने अपराधी भाव से, यानी कि जब हामिद जवाब देता है इस बात पे, जब दादी जो नाराज होती है कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लिया है। ऐसा बोलने पर बुढ़िया का जो क्रोध है वो स्नेह में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब बच्चों इसकी जो हम व्याख्या करेंगे। बुढ़िया अमीना पहले तो इस बात से नाराज हुई कि पैसे उसने हामिद को मिठाई खिलौनों के लिए दिए थे और वह चिमटा क्यों लाया। हामिद ने कहा कि तवे से उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह जानकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह, वात्सल्य और ममता में बदल जाता है। इस स्नेह को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल हृदय में अनुभव किया जा सकता है। हृदय में प्रेम के रस और स्वाद से भरा हुआ था कि उसका पोता उससे कितना स्नेह करता है। मेले में भी उसे दादी का ध्यान रहता है। हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव एवं कितना विवेक है। दूसरे बच्चे जब मिठाई और खिलौने खरीद रहे होंगे तब उसका मन कितना ललचाया होगा, पर उसने अपने मन पर काबू कर लिया और मिठाई या खिलौने ना खरीदकर पूरे 3 पैसे में चिमटा खरीदा। निश्चय ही वह अपनी दादी से स्नेह करता था। यह भावना बुढ़िया अमीना के हृदय को गदगद कर रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। तो बच्चों ये इस गद्यांश की जो है व्याख्या होगी। विशेष, हामिद ने दादी को बता दिया कि उसकी उंगलियां तवे पर जलती इसलिए चिमटा लिया। उसके प्रति हामिद का स्नेह देखकर बुढ़िया जो अमीना गदगद हो जाती है। यहाँ पर इन पंक्ति में भावपूर्ण जो है वो ये पंक्तियां हैं, इनके करुणामय भाव जो है यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, वात्सल्य का भाव जो है प्रस्तुत हुआ है। दूसरा, जब हृदय भावों से भरा होता है तो वाणी जो है वो मूक हो जाती है। जब करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, ऐसा भाव जो हमारे मन में आता है तो हम निशब्द हो जाते हैं। हमारे कोई भी मतलब शब्द जो है, हमारे वाणी जो है नहीं फूटती हमारे मुंह से, हम मूक हो जाते हैं। भाषा सरल सहज है। वर्णन में मनोवैचारिकता का समावेश है। तो बच्चों मैंने आपको इस कहानी का सार, इसके प्रश्न उत्तर और इसके जो है 2 काव्यांश भी, इसमें काव्यांश ज्यादा भी हो सकते हैं, वो बच्चों आपने जो है खुद इसमें करने हैं। और
इन प्रश्नों को भी आपने सुंदर तरीके से करना है, समझना है वीडियो को। इसी के साथ ही आज का हमारा ये विषय, हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।